हे गाइस, अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सबका रिज़ल्ट आ गया है और सब लोग जुटे होंगे मेंस की तैयारी में। मैं यही होप कर रही हूँ और हम भी लगे पड़े हैं मेंस की तैयारी में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताना चाहती हूँ आज, जो कि मैंने शायद इसके बारे में पहले बात करी होगी लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं। वो ये कि हमारी ज़िंदगी में ना सब दिन एक जैसे नहीं होते। हर दिन हमारी ज़िंदगी में एक अलग एक्सपीरियंस लाता है, एक अलग इमोशन के साथ आता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है कि मोस्टली मोटे मोटे पिछले हफ्ते में मैं कैसे पढ़ी, किस तरह से स्टडी हुई। तो ये क्लिप्स जो हैं पूरे एक वीक की मिक्स्ड हैं। और एक वीक में ना बहुत से दिन आते हैं, कहते हैं ना पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वैसे ही हर दिन हमारा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव ही जाए। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। हम चाहते हैं प्रोडक्टिविटी आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम प्रोक्रास्टिनेट बहुत करते हैं। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि कल मैंने सोचा कि यार रात को मैं लेट तक पढ़ूंगी, 1-2 बजे तक। तो मैं ऐसे करती हूँ कि दोपहर में सो जाती हूँ और मैं 2:30 बजे सो गई और मैं 4 बजे उठी और 1.5 घंटा सोने के बाद भी मुझे फ़्रेश फील नहीं हुआ। ऐसे लगा कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। एज़ अ रिज़ल्ट मैं रात को भी 10 बजे सो गई, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई। जो मैंने सोचा था उतना तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई। तो ये चीज़ें सोच के अपने आप को और सैड कर लेना और डीमोटिवेटेड हो जाना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। सच कहूँ तो ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी भी मैं डीमोटिवेटेड हूँ। हाँ ठीक है, मैं हूँ डीमोटिवेटेड, लेकिन मैं खुद ही मोटिवेट हो जाऊँगी। बिकॉज़ मेरे इनर सेल्फ को पता है कि डीमोटिवेशन से मेरे अलावा किसी का नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं अच्छे भले, कोई हमें कोई ऐसी बात बोल देता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एज़ अ रिज़ल्ट हमें पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन उस वक्त हमें सिर्फ यही सोचना है कि अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान है, हमारे अलावा किसी का भी नुकसान नहीं है। अब ये वीडियो एडिट करने से पहले ही ऐसी कोई बात होगी जिससे मेरा बिल्कुल भी वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा था। बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा मूड इतना ख़राब है तो मैं ऐसे में क्या ही वॉइस ओवर दूँगी, क्या ही बोलूँगी। बट नहीं, मुझे ऐसा लगा कि शायद यही करके मेरी डीमोटिवेशन दूर हो जाए। जब मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स आएंगे कि हाँ ठीक है, आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, शायद तब मैं मोटिवेट हो जाऊँ दोबारा। तो मोटिवेट होऊँ या ना होऊँ, ये चीज़ मोटिवेशन पे मुझे छोड़नी ही नहीं है कि मैं पढ़ाई मोटिवेट होऊंगी तब मैं पढ़ाई करूँगी। मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा डेली का काम है पढ़ाई करना, चाहे खुश होके करूँ चाहे उदास होके करूँ। वही बात है ना कि जैसे हम खाना खाते हैं, हम रोज़ खाते हैं खाना, हमारा मूड ऑफ होता है तब भी हम खाना खाते हैं, हम हैप्पी होते हैं तब भी हम खाना खाते हैं। जो लोग मूड ऑफ करके या गुस्से में खाना नहीं खाते उनको तो मैं बेवकूफ़ी समझूंगी, क्योंकि पहले मैं भी ऐसा करती थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं ऐसा ही करती थी टीनेज पीरियड में अपने ना। जब मुझे गुस्सा आता था, जब मेरी मम्मा की लड़ाई हो जाती थी कभी कभी, तो मैं ना खाना नहीं खाती थी, या किसी बात पे मैं सैड होती थी मैं खाना नहीं खाती थी। मैं कॉलेज में मेरे साथ अच्छा नहीं होता था या कॉलेज में किसी से बातचीत हो जाती थी या कुछ बुरा हो जाता तो मैं खाना नहीं खाती थी। ठीक है, तो मम्मा कहते थे कि तू एक बात बता, तू अपना गुस्सा खाने पे क्यों निकाल रही है, क्योंकि खाने ने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, वो तो तेरे को एनर्जी दे रहा है उल्टा। तो तू खाना खा ना, तू खुद की एनर्जी क्यों वेस्ट कर रही है। अगर तेरी किसी से तू मैं हुई है या किसी ने तुझे कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से तेरा मूड ख़राब है, तेरी एनर्जी वैसे ही लो है, उस पर अगर तू खाना नहीं खाएगी तो तेरी एनर्जी लूज़ होगी, अगले बंदे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस दिन के बाद से चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं कितनी भी उदास हूँ, चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आया हो, मैं अपना खाना कभी भी नहीं छोड़ती। क्योंकि खाना मैं क्यों छोड़ूँ यार, खाना तो वो छोड़े ना जिसकी वजह से मेरा मूड ऑफ हुआ है। तो इसीलिए मैं ऐसे डील करती हूँ डिमोटिवेशन से। ठीक है, कल मेरा ऐसा दिन गया कि मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत कम पढ़ पाई। लेकिन ठीक है, अगर मैं उसको सोच के आज भी डिमोटिवेटेड रहूँगी तो होगा क्या, मेरा मूड ऑफ होगा, मुझे रोने का मन करेगा, रोने का मन नहीं करेगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा नहीं आएगा तो छोटी छोटी चीज़ों में मैं चिड़चिड़ी हो जाऊँगी। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा होगा तो मैं उसको नेगेटिव वे से लूँगी, क्योंकि जब हम डीमोटिवेटेड होते हैं, जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमें हर चीज़ नेगेटिव लगती है। मैं छोटी छोटी ऐसी बातें नोटिस करूँगी जिससे मैं और गुस्सा हो जाऊँगी या चिढ़ने का मौका ढूंढ लूँगी। तो मैं नहीं चाहती मेरे साथ ऐसा हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं योगा करती हूँ या फिर मैं 10-15-20 मिनट निकाल के मेडिटेशन करती हूँ। खुद खुद पे ध्यान देती हूँ और दिमाग में सोचती हूँ कि हाँ भाई क्या थॉट्स आ रहे हैं,
और जो भी थॉट्स आते हैं उनको मैं क्लियर करती रहती हूँ। जैसे हम फ़ोन से पिछली यूज्ड ऐप्स को उड़ाते हैं, बस वैसे ही अगर हम उस गुस्से को दबा के साइड करके पढ़ने लग जाते हैं ना, तो थोड़ी देर में या ज़्यादा देर में वो गुस्सा दोबारा फिर से आ ही जाता है। इससे अच्छा कि उस गुस्से को अपने रीसेंट इमोशन से उड़ाते जाओ। इसी के साथ जो लोग के आसपास कोई तैयारी कर रहा है, उनके घर पे कोई तैयारी कर रहा है, उन लोगों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यार, जो इंसान तैयारी कर रहा है उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, बहुत नर्वस होता है, बहुत प्रेशर होता है उस पर, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। हो सकता है तो हो सके तो उसकी बातों को इग्नोर करो, बिकॉज़ आपकी थोड़े दिन की इग्नोरेंस हो सकता है उसके पॉजिटिव रिजल्ट लाने में उसकी बहुत हेल्प करे। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। मैं होप करूँगी कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसी बेवकूफ़ियतों में, और मैं जल्द मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए, और इस बार AFO पूरी दुनिया को, अपने घर वालों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बन के दिखाइए।